हाय बच्चों, वेलकम टू शशांक ब्रेन एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर्स के एमसीक्यू। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। तो ये सेकंड पार्ट है रियल नंबर्स एमसीक्यू का। तो स्टार्ट करते हैं इसे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट एलसीएम ऑफ 91 एंड 26 इज 182। ठीक है, एच सी एफ ऑफ 91 एंड 26 इज, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 7 एंड ऑप्शन डी है 9। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। तो ये स्टार्ट करते हैं हम 11th का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि एलसीएम दिया है हमें 91 और 26 का। तो हेयर हमें दो नंबर्स दिए हैं, ए हमें दिया है 91 और बी हमें दिया है 26। एलसीएम दिया है किसका, ए और बी का, कितना 91 और 91, 26, यानी 91 और 26 का एलसीएम 182 हमें गिवन दिया है। ठीक है, नाउ हमें पता है, यू नो दैट, क्या कॉन्सेप्ट है, पढ़ा है हमने रियल नंबर में, जो पढ़ाया था मैंने। ठीक है, एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो ए और बी हैं। ठीक है ना, ए आपको 91 दिया है और बी आपको 26 दिया है। फॉर्मूला हमें बताया एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, एल सी एम हमें दे रखा है 182, 91 और 26 का, ए है 91 और बी है 26। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एच सी एफ। तो कैसे निकलेगा एच सी एफ, देखिए, तो एच सी एफ हो जाएगा किसका, 91, 26 इंटू एलसीएम ऑफ 91, 26 इज इक्वल टू 91 ए है और 26 बी है। तो ठीक है, एच सी एफ हमने फाइंड करना है, देयरफॉर किसका, 91 और 26 का, वो हो जाएगा क्या, 91 इंटू 26 अपॉन, आपको पता है एलसीएम क्या है, गिवन है 182 अपॉन 182 हो गया इसके। अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे हम, 13 के टेबल में पॉसिबल है क्या है, बिल्कुल। देखिए 13 से कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 13 7 जा 91, फिर 13 बन जा 13, 5 बचा 52 बना, 13 4 जा 52, फिर है 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक है, फिर है 2 1 जा 2 और 26 गया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो 13 यहाँ पे आ गया एच सी एफ किसका, 91 और 26 का। ठीक है, ऑप्शन में कहाँ है 13, बी, तो बी इज़ द आंसर। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आंसर आप लिखेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन बी, दैट इज़ 13। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 13। आंसर आ गया इजीली। देखिए कितना इजी था, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, यानी एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, उससे आप कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको एच सी एफ दिया और एल सी एम फाइंड आउट करना हो, कभी एच सी एफ एल सी एम दिया हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में से एक नंबर ए दिया है तो बी फाइंड आउट करना है, ये बी दिया है तो ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। The sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is, अब आपको बताना है कि सम क्या है एक्सपोनेंट्स का प्राइम फैक्टर्स के इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से। हेयर हमें पता है 196 हमें दिया एक नंबर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसका, तो एक्सपोनेंट्स का सम बताना है अपने प्राइम फैक्टर्स के। ठीक है, किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो करते हैं 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखिए 196 लिखा हमने। उसके बाद नेक्स्ट 2 से करते हैं पहले,
देखिए 2 9 जा 18, 1 कैरी, और 2 8 जा 16, ठीक है। उसके बाद 2 2 4 जा 8 और 1 ही आ गया तो 2 9 जा 18। अगला स्टेप 7, ठीक है, 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7, ठीक है। देयरफॉर क्या है इसके प्राइम फैक्टर 196 के, देखिए 196 इक्वल टू, देखिए 2 रेज टू द पावर 2, ठीक है, इंटू 7 रेज टू द पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, यानी 2 दो बार है तो 2 रेज टू द पावर 2 हो गया, इंटू 7 भी दो बार है तो इंटू 7 रेज टू द पावर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको बोला है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर आ गए ना इसके, 2 इंटू 2 यानी 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 यानी 7 रेज टू द पावर 2, तो उनके एक्सपोनेंट्स का क्या सम क्या है। तो 2 रेज टू द पावर में 2 की पावर 2 यानी एक्सपोनेंट, देखिए बेस होता है। एक्सपोनेंट कैसा होता है, ये देखिए इस तरह से होता है, यहाँ हम रफली समझ सकते हैं कि जैसे ये a की पावर n है या x है, कुछ भी मान लो आप, तो a तो बेस हो गया और ये x एक्सपोनेंट हो गया, जो पावर होती है ना वो एक्सपोनेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ 2 रेज टू द पावर 2 है इंटू 7 रेज टू द पावर 2 है, तो 2 तो बेस है, 7 भी बेस है, और 2 रेज टू द पावर जो 2 ऊपर है इसके पावर, वो एक्सपोनेंट है इसका, ठीक है। और उसी तरह से 7 का एक्सपोनेंट भी 2 है, उसकी पावर जो है, ठीक है। तो सो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो एक्सपोनेंट्स का सम हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 था तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर वाला पावर ये वाला, ठीक है। और यहाँ भी 7 की पावर 2 था तो ये देखिए 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 यहाँ 4 हो जाएगा, 4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर 12th का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन बी इसका आंसर है, यानी 4, ये टिक हो जाएगा, 5 और 2 नहीं होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन है, ये देखिए सम जो एक्सपोनेंट्स का, यानी जो पावर है इनका सम, तो इसकी पावर कितनी 2 है, इसकी भी 2 की भी पावर 2 है, 7 की भी पावर 2 है, तो 2 प्लस 2 4, क्लियर। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ डी इज द एच सी एफ ऑफ 48 एंड 72 देन द वैल्यू ऑफ डी इज, डी अगर एच सी एफ है, एच सी एफ क्या होता है, दोनों नंबर में कॉमन क्या है, वो एच सी एफ है, ठीक है। अगर डी एच सी एफ है 48 और 72 का, देन द वैल्यू ऑफ डी इज क्या, ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 12 एंड ऑप्शन डी है 72, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का। सबसे पहले हम देखते हैं हेयर कौन कौन सा नंबर है, पहले हम देख लेते हैं 48, 48 का निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर, ठीक है। देखिए 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर है 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, अगला स्टेप 2 6 जा 12, अगला स्टेप 2 3 जा 6 और फिर अगला स्टेप 3 1 जा 3, ठीक है। देयरफॉर क्या हुआ हमारे पास, देयरफॉर 48 के प्राइम फैक्टर क्या है, देखिए 2 4 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 एक है, इंटू 3 हो गया, 2 रेज टू द पावर इंटू 3। इसी तरह से हम 72 को देखते हैं, ये देखिए 72 करा 2 से, 2 3 जा 6, 1 कैरी हुआ, 2 6 जा 12, उसके बाद 2 1 जा 2, 1 कैरी और 2 8 जा 16, अगला स्टेप 2 9 जा 18, अगला स्टेप 3 3 जा 9, अगला स्टेप 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 72 आ गया, देयरफॉर उसके प्राइम फैक्टर, 72 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 है यानी 2 रेज टू द पावर 3 हो गया, और 3 इंटू 3 यानी 3 रेज टू द पावर 2 हो गया। अब एच सी एफ निकालना है अपने नाम, एच सी एफ ऑफ क्या 48 और 72, अगर डी इनका एच सी एफ है तो डी की वैल्यू क्या है, यही तो पूछा है। तो इन दोनों का एच सी एफ क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 रेज टू दी पावर 3, 2 इंटू 3 2 तो दोनों में आ रहे हैं, तो 2 रेज टू दी पावर 3 तो हो ही जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एक तो कॉमन है ही दोनों में, इंटू, ठीक है, एक 3 कॉमन है ना, 3 एक कॉमन है ना इनमें,
ठीक है, कितना हो गया अब इसका मतलब, ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 और इंटू 3, यानी कि HCF हो गया जो 48 और 72 का, वो हो गया 8 3 जा 24। तो 24 कहाँ पे है ऑप्शन में, ए पे। तो ऑप्शन ए सही है, यानी आंसर जो आपका है 13, उसका ऑप्शन ए जो है 24 वो आंसर हो गया। ठीक है, तो 24 ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। अब बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, MCQs काफ़ी पूछे जाते हैं बोर्ड में, 20 तो आते हैं आपके, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं 14th की और। क्वेश्चन नंबर, द नंबर 3 raised to the power 13 माइनस 3 raised to the power 10 इज डिविजिबल बाय, ये बताना है आपको। ए है 3, 13, 5, बी है 3, 10, सी है 2, 3, 13 एंड डी है 2, 3, 10। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हेयर क्या, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन जो नंबर दिया है हमें 3 raised to the power 13 माइनस 3 raised to the power 10, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। देखिए अगर हम पॉजिटिव वाले मल्टीप्लिकेशन वाले उसमें एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं तो 3 raised to the power 13 को हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 10 इंटू 3 raised to the power 3, क्योंकि ऐड हो जाती है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले में और माइनस में डिवाइड हो जाती है, और माइनस लिख देंगे हम यहाँ 3 raised to the power 10। फिर हम यहाँ देखेंगे 3 raised to the power 13 को हमने लिखा ना 3 raised to the power 10 इंटू 3 raised to the power 3, क्योंकि 10 + 3 हो गया तो 13 बन गया था। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं माइनस 3 raised to the power 10। अब यहाँ पे दोनों में 3 raised to the power 10 कॉमन है, तो इसे बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर बचा 3 raised to the power 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ 3 raised to the power 10 बाहर आ गया पहले वाले में, और दूसरे वाले में 3 raised to the power 10 बाहर आ गया, तो यहाँ अंदर बचा 3, ब्रैकेट के अंदर 3 raised to the power 3, यानी कितना 3 raised to the power 3 कितना होता है 27, है ना, और माइनस 1, अब बाहर 3 raised to the power 10। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं 3 raised to the power 10 इंटू ये 27 में माइनस 1 26 हो गया। अब इसे हम और छोटा करके क्या लिख सकते हैं 3 raised to the power 10 इंटू 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, इस तरह से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आप देख सकते हो इनमें से किससे डिविजिबल है चारों ऑप्शन में। पहला ऑप्शन अगर हम देखें 3, 13 और 5 से तो यहाँ डिविजिबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में 3, 10 है, यहाँ भी देखिए 3 से डिविजिबल हो सकता है बट 10 से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सी वाला देख लीजिए 2, 3, 13, हाँ 2 से भी डिविजिबल है, 2 से 2 हो जाएगा डिवाइड, है ना, 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा 13 ये वाला, और 3 से डिविजिबल हो जाएगा 3 raised to the power 10। ठीक है, तो सी इज़ द आंसर यहाँ। क्लियर, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 14th क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जो है क्या 2, 3, 13। 2, 3, 13 इन नंबर से डिविजिबल हो जाएगा पूरा नंबर 3 raised to the power 13 माइनस 3 raised to the power 10। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, -1 raised to the power n प्लस -1 raised to the power 8n इज इक्वल टू 0 कब, व्हेन n इज, ऑप्शन ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑप्शन बी एनी ऑड नेचुरल नंबर, ऑप्शन सी एनी इवन नेचुरल नंबर, और ऑप्शन डी एनी नेगेटिव इंटीजर। तो कैसे करेंगे इसे हम, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं हम 15th का। ठीक है, ठीक है, किस तरह से हो गया है, इसमें यहाँ पे हमें दिया है क्या, सबसे पहले आपको दिया -1 raised to the power n है प्लस -1 raised to the power 8n है, तो इसे इज इक्वल टू 0 के करना है। ये कब पॉसिबल है, जब n क्या है, इनमें से चारों में से, ऑप्शन में से कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई ऑड नेचुरल नंबर है, कोई इवन नेचुरल नंबर है, या कोई नेगेटिव इंटीजर है। तो लेट ले लेते हैं हम n इज इक्वल टू 1, यानी कि नेचुरल नंबर वो भी ऑड नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 1 रख लेते हैं। अब हम यहाँ 1 रख लेते हैं, तो देखिए -1 उसकी पावर n क्या है 1, प्लस फिर -1 raised to the power 8 इंटू एन क्या है 1। क्लियर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, -1 की पावर 1 -1 हो जाएगा, और प्लस माइनस ये प्लस आ गया,
और ये माइनस जो है -1 की पावर 8, ठीक है, किस तरह से हो जाएगा है -1 की पावर, क्योंकि 8 बन जाए 8, तो -1 अगला स्टेप प्लस -1 की इवन टाइम्स हुई ना, -1 की पावर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हुई तो +1 बन जाएगा, ठीक है। तो -1 और +1 कट जाएंगे आपस में, कैंसिल, तो 0 आ गया, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर से ये 0 आ जाएगा, यानी n को अगर हम नेचुरल नंबर रखेंगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, आपको पता है वो 1 से स्टार्ट होता है, ऑड भी है, 1 ऑड नंबर है, ठीक है, क्लियर। इंटीजर्स आपको पता है कि नंबर लाइन में रहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है ना, बट ऑड नेचुरल नंबर तो 1 ही होगा ना। पॉजिटिव इंटीजर तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट ऑड नेचुरल नंबर तो 1 ही होगा ना स्टार्ट। 3 भी हो सकता है बट 1 तो है ही ना, स्टार्टिंग तो 1 से ही है ना, वो भी ऑड है। 2 तो इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो आंसर नंबर जो हमारा 15 है उसका ऑप्शन हो गया बी, एनी ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एलसीएम ऑफ 120 एंड 48 इज, क्या एलसीएम होगा 120 और 48 का। चलिए हेयर सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 120 का। देखिए 120 आया हमारे पास, तो प्राइम फैक्टर कर दो 2, 2 6 जा 12, 0 का 0, फिर 2 3 जा 6, 0 का 0, अगला स्टेप 2 1 जा 2 और 10 बना, 2 5 जा 10, फिर 3 3 5 जा 15, अगला स्टेप 5 1 जा 5। देयरफॉर 120 के प्राइम फैक्टर हो गए, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 रेज टू द पावर 3, 3 एक ही है इंटू 3 और 5 एक है इंटू 5। उसी तरह से अगला हम करेंगे 48। 48 में देखिए क्या होता है, पहले 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, ठीक है, फिर 2 3 जा 6, फिर है 3 1 जा 3। देयरफॉर हमारे पास आया जो 48 है, ठीक है, 48, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया आपका, 4 2 है यहाँ, यानी 2 रेज टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 एक ही है, ठीक है, ये आ गया क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम निकालना है आपने। देयरफॉर एलसीएम ऑफ किसका 48 और 120 का, या 120 इंटू 48 का कैसे निकलेगा, आप भी जानते हो उसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, जो लोएस्ट भी है, कॉमन भी है और मल्टीपल भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पावर जहाँ होती है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो 2 की पावर 4 है यहाँ पे 48 में दिख रही, तो आपको वो तो आएगा। सबसे ज़्यादा पावर देखो 2 की कहाँ है, 128 में 3 है तो 2 की पावर, तो 48 में 4 है 2 की पावर, तो सबसे ज़्यादा पावर जहाँ होगी वो वाली पावर लिख लो उठा के, तो 2 की पावर 4 होगी सबसे ज़्यादा पावर, ठीक है। उसी तरह से 3, ठीक है, 3 हो गया इंटू 3 और इंटू 5 हो गया, 5 भी एक है ही, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 4, सबसे ज़्यादा पावर है जो 2 की, ठीक है, वो उठा ली यहाँ से 48 से। 120 में 2 की पावर 3 है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से उठा के 2 की पावर 4 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया इंटू 3 इंटू 5, तो 16 3 जा 48 हो गया, 48 इंटू 5 240, ठीक है। तो 240 ऑप्शन में है कहीं डी में, बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा 16 का, ठीक है, डी ऑप्शन यानी 240। ये एलसीएम निकल जाएगा किसका, 48 और 120 का, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज, क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई एक नॉन जीरो, जो नॉन जीरो यानी कि -1 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट नॉन जीरो है। एक नॉन जीरो रैशनल नंबर आपको पता है, द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड इरेशनल नंबर, एंड एन इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रूट की फॉर्म में होता है, ठीक है, ठीक है, बट डेसिमल्स वाला होता है, मेन है डेसिमल वाला,
क्लियर। तो वो बोल रहे हैं इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें एक रैशनल नंबर का जो नॉन जीरो है और एक रैशनल नंबर का, तो क्या आएगा, ए ऑप्शन में ऑलवेज रैशनल, बी ठीक है 1, सी ऑलवेज इरेशनल और डी इधर रैशनल और इरेशनल। तो एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई, नॉन जीरो का मतलब है जो जीरो नहीं है, तो हम अगर यहाँ देख लें इसे सॉल्यूशन करते हुए कि एक रैशनल नंबर है, ये देखिए हेयर रैशनल नंबर कुछ भी ले लेते हैं हम, रैशनल नंबर मान लो हम ले लें 2/1, और इरेशनल इरेशनल नंबर हम ले लें √2 यानी कि 1.41, इस तरह से। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 1.41 को, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.2, 2.82। तो ये तो इरेशनल है, तो इरेशनल ही आएगा, इसलिए ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, डेसिमल में आ गया ना, इरेशनल हो गया। तो आंसर हो गया ये 17 का ऑप्शन सी, ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, ऑलवेज इरेशनल आ गया, बस हो गया ना इरेशनल नंबर प्रूफ, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। फॉर टू नंबर्स 18 एंड 720 द HCF इंटू LCM इज। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ए और बी। उसके लिए क्या होता है, HCF ऑफ ए कॉमा बी इंटू LCM ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, तो 18 एक दे रखा है नंबर और 720 दे रखा है, तो हमें निकालना है क्या, HCF इंटू LCM क्या होगा। तो हेयर HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई, नंबर एक दे रखा है हमें क्या 18 और एक दे रखा दूसरा 720। ए जो दिया है हमें दिया है 18 और बी हमें दिया है 720, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लेते हैं भैया। HCF इंटू LCM होता है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी के लिए HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो कर लो मल्टीप्लाई, 18 इंटू 72, जीरो का जीरो आ गया, फिर 18 2 जा 36 आ गया, 3 कैरी, 18 7 जा कितना होता है, 8 में से 90, 86 जा 100, 87 जा 126। ठीक है, और +3 तो 129 आ गया, तो 12960 यानी 12,960 का आंसर कई ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में 720, ऑप्शन बी में 90, ऑप्शन सी में 18 और डी ऑप्शन है आपका 12,960। तो आंसर इज ऑप्शन डी ऑफ 18th क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी 12,960, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, हर पॉजिटिव भी है और इवन भी है। पॉजिटिव माने प्लस में होगा, इवन भी है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो हर पॉजिटिव जो इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म का है, ऑप्शन ए Q, ऑप्शन बी 2Q, ऑप्शन सी 2Q+1 और ऑप्शन डी 2Q-1। सिंस, इसका लिखेंगे हम सिंस 2 इंटू एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या बोला उसने, 2 इंटू एनी पॉजिटिव इंटीजर, 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप, तो इज इक्वल टू आपको मिलेगा पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है,
तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि क्या बोलता है, ठीक है, 2 इंटू एनी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपके पास है 1 ही है, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव इवन इंटीजर बन जाएगा। यानी क्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इवन पॉजिटिव इंटीजर बन गया, यानी पॉजिटिव इवन इंटीजर बन गया। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इफ मल्टीप्लाइड विथ 2 तो इट बिकम्स पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इसका आंसर होगा बी। तो आंसर 19 जो है उसका ऑप्शन है बी, जो है आपका क्या 2Q। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक है, जो क्या कहता है, इफ 2 positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to a raised to the power 3 यानी a cube into b, a and b being prime numbers। प्राइम नंबर आपको पता है जिनके 2 फैक्टर रहते हैं, एक वो अपने आप और एक 1। ठीक है, तो देन एलसीएम बताना है पी कॉमा क्यू का। आपने क्या, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए पी एंड क्यू हैं जो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड क्यू इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी, ए कॉमा बी बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम बताना है आपको पी क्यू का। एलसीएम क्या है पी क्यू का, तो हेयर देख लीजिए आप, हेयर क्या है, यहाँ पी दे रखा है आपको इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्यू दे रखा है आपको ए क्यूब बी। ठीक है, तो एलसीएम बताना है आपने पी क्यू का। एलसीएम किसका, पी कॉमा क्यू का। ठीक है, एलसीएम आपको पता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हाईएस्ट पावर देखिए आप पहले। ठीक है, मल्टीपल होता है ना, तो p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और q इज इक्वल टू ए क्यूब बी है, तो दोनों में a की हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा पी क्यू का, a रेज टू दी पावर 3 यानी a क्यूब इंटू अब b की हाईएस्ट पावर है b स्क्वायर। ठीक है, हाईएस्ट पावर देखनी है आपने इनकी क्या है, वही एलसीएम होगा उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा p कॉमा क्यू का, हाईएस्ट पावर देख लो आप, p में हाईएस्ट पावर a की ए ई है और q में हाईएस्ट पावर जो a की है वो a की पावर 3 है, तो a की पावर 3 इंटू और देखिए b स्क्वायर है जो p में है। ठीक है, हाईएस्ट पावर, तो एलसीएम ऑफ पी क्यू क्या हो गया, इज इक्वल टू a की पावर 3 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ है दिखेगा आपको, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। ठीक है, तो आंसर जो आपका है 20, उसको ऑप्शन सी आंसर हो गया है, यानी a की पावर 3 इंटू बी स्क्वायर इज़ द आंसर, यानी a की पावर 3 इंटू बी स्क्वायर इज़ द एलसीएम ऑफ p कॉमा क्यू। पी क्यू को जो p कॉमा क्यू का एलसीएम है वो है a की पावर 3 इंटू बी स्क्वायर, यानी a क्यूब इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ऑफ पी क्यू क्या है, a क्यूब इंटू बी स्क्वायर। हाईएस्ट पावर देखनी है आपने इसमें a क्यू और b क्यू, वही उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 होता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इसका, रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 जो है एमसीक्यूज़ का। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यूज़ का बनाऊंगा, तो वेट करिए उसके लिए। थैंक यू फॉर